शुक्ला हैं और मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल रुचित जैन भी अब जुड़ गए हैं। जेंटलमैन, आप सभी का स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। सबसे पहले आपके क्लोजिंग ट्रेड्स यानी कि स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग कॉल से ही शुरुआत करते हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, फेस्टिवल ग्रीटिंग्स टू यू। बताएं कौन से हैं क्लोजिंग ट्रेड्स आपकी तरफ से। गुड आफ्टरनून मानसी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन, और सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। दो स्टॉक आइडिया है, दोनों बाय साइड के हैं और दोनों आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है अपने सेक्टर में। पहला पीएसयू बैंकिंग क्षेत्र से कैनरा बैंक यहाँ पे पसंद आ रहा है। पिछले वीक में काफी स्ट्रांग बाइंग एक्शन देखने को मिली थी और इस तरीके के वॉलेटिलिटी वाले मार्केट में भी कैनरा बैंक में अगर हम देखें तो डे हाई की तरफ ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। जिस तरीके के टेक्निकल सेटअप बने हैं, हमें लगता है ये स्टॉक अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई की तरफ भी गोइंग फॉरवर्ड पोजिशनली बढ़ते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे हमारा पोजिशनली तो व्यू यहाँ पे बुलिश ही है, बट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे 128 तक के टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं और डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा 117 के आसपास। और दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो ऑटोमोबाइल स्पेस से। आज देखें तो सारे ही ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखा है। और जैसे ही हमने देखा कि जीएसटी के जो रेट रिडक्शन के बाद जिस तरीके से कल रोल आउट हुए नए रेट्स, हमने देखा कि एक अच्छा बाइंग का रुझान सारे ही ऑटोमोबाइल कंपनियों में व्हीकल्स को लेके देखने को मिला। तो हमें लगता है कि ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होगा और सारे ऑटोमोबाइल्स के नंबर मंथली बेसिस पे अगर हम जो देखते हैं वो एक अच्छे जंप यहाँ पे आते हुए दिखेगा। तो हमें लगता है अशोक लीलैंड जिस तरीके का आउट परफॉर्मेंस बना हुआ है, अशोक लीलैंड को यहाँ पे बाय किया जा सकता है 141 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम 152 के आसपास। तो स्टॉक एक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। सीरीज ऑन सीरीज देखे तो लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे देखने को मिला है। तो एक स्ट्रेंथ यहाँ पे डेरिवेटिव डेटा और टेक्निकल डेटा के हिसाब से अशोक लीलैंड पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट 152, स्टॉप लॉस 141। जी बिल्कुल। राजेश जी के तरफ से दो स्टॉक्स आ रहे हैं। कैनरा बैंक पे खरीदारी की राय है और अशोक लीलैंड दूसरा स्टॉक रहेगा जहां पे खरीदारी की राय देखने मिल रही है। बैंकिंग, ऑटो स्पेस दोनों ही में जो अच्छी मोमेंटम आ रही है। रुचित, गुड आफ्टरनून, फेस्टिव ग्रीटिंग्स आपको भी। बताएं आपके टेक्निकल पिक्स क्या रहेंगे। वेरी गुड आफ्टरनून। नो, आपको भी का फेस्टिव ग्रीटिंग, सभी दर्शकों को भी नवरात्रि की शुभकामनाएं। आई थिंक दो स्टॉक्स है खरीदारी की साइड है। डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि बैंकिंग स्पेस एक ऐसा है कि जहाँ पे रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है, और बैंकिंग में भी पीएसयू बैंक है कि जहाँ पे मोमेंटम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो विद इन द पीएसयू बैंकिंग स्पेस ही मेरी भी एक पिक रहेगी, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा में। अगर आप थोड़े पोजिशनल चार्ट देखें तो पिछले 4 महीने में जब भी ये स्टॉक 250 248 के आसपास आ रहा था, तो वहां पे कंसिस्टेंटली एक सेलिंग प्रेशर स्टॉक में बना हुआ था। अब वो लास्ट 4 महीने का ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ये स्टॉक ने दिया है। सो हम एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से एक तो सेक्टोरल मूव भी स्ट्रॉन्ग है, सेकेंडली ये स्टॉक ने भी अच्छे खासे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव मूव रह सकता है। तो करंट लेवल्स पे बैंक ऑफ बड़ौदा पहला पिक रहेगा जहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 247 के नीचे स्टॉप लॉस रख के 267 के अराउंड के टारगेट स्टॉक में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और एक हैवीवेट है जहाँ पे हम मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा एंटिसिपेशन है, वो है लार्सन एंड टूब्रो में। अगर देखेंगे तो पिछले 2.5 साल से लार्सन एंड टूब्रो में कोई भी प्राइस वाइज बड़े मूव्स नहीं रहे। सो रादर मोर एक अगर आप थोड़े लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे देखेंगे तो ये पूरा जो फेज रहा है, इसमें स्टॉक ने मोर एक टाइम वाइज करेक्टिव फेज निकाला है विद इन अ ब्रॉडर लॉन्गर टर्म अप ट्रेंड। सो जैसे रीसेंट प्राइस वॉल्यूम एक्शन हुए, एक तो स्टॉक जब भी डिप आ रहा है अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास एक सपोर्ट बेस स्टॉक ने बना दिया है। एक असेंडिंग ट्राइंगल का पैटर्न का फॉर्मेशन स्टॉक में हुआ है, हालांकि अब तक ब्रेकआउट आया नहीं है, बट नो जैसे सपोर्ट बेस बन रहा है, हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये स्टॉक में बहुत ही जल्द ये पूरे पैटर्न का ब्रेकआउट रहेगा। सो ब्रेकआउट के बाद चेज करने से बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी मिल रहा है। सो हम यहाँ पे लार्सन एंड टूब्रो में खरीदारी करने की सलाह देंगे करंट लेवल्स पे। 3570 के नीचे स्टॉप लॉस रखे और 3850 के आसपास टारगेट से स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। रुचित ने एल&टी के बारे में बात की और याद रखें ये सबसे बड़ा इंफ्रा प्लेयर है और इनके जो है कमेंट्री में देखें ऑर्डर्स विन्स भी देखने मिल रहे हैं और एक सिग्नल आता है कि प्राइवेट कैपेक्स जो है थोड़ा पिकअप धीरे धीरे कर रहा है। हालांकि इसे समय लगता है 6 महीने से 12 महीने, लेकिन जब लीडर शुरू करता है तो फिर बाकी फॉलोअर्स भी आ जाते हैं। लक्ष्मीकांत जी, गुड आफ्टरनून।